हेलो फ्रेंड्स, रीजनिंग एंड कंप्यूटर क्लास में आपका स्वागत है। सो गाइज, ये वीडियो आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको नीट 2021 की एग्जाम डेट के बारे में इंफॉर्मेशन देने वाला हूँ। लेटेस्ट अपडेट क्या है, एग्जाम की क्या पॉसिबिलिटीज है, उन सब चीज़ों की दोस्तों लेटेस्ट अपडेट इस वीडियो में डिस्कस की जाएगी। उसके बाद दोस्तों 10th और 12th की जो एक CBSE की डेट शीट है उसका कंप्लीट डिटेल मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगा। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करूँगा कि इस वीडियो को लास्ट तक देखें क्योंकि आपको अपने से रिलेटेड इंपॉर्टेंट अपडेट आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी। उसके साथ दोस्तों अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो MST CET एग्जाम MST CET 2021 की, तो दोस्तों आपके लिए अनअकैडमी लेके आए मैस्ट्रो बैच। जी हाँ दोस्तों, अनअकैडमी की टॉप फैकल्टी आपको बैचेज वाइज, चाहे PCM का बैच हो, PCMB का बैच हो, PCB के बैच हो, ये बैच आपके लिए अनअकैडमी लेके आया। तो मैं जो भी बच्चे भी MST CET की प्रिपरेशन कर रहे हैं मैं उन सभी बच्चों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आज ही जाके अनअकैडमी का मैस्ट्रो बैच ज्वाइन करें गाइस, क्योंकि आप देख सकते हो इस बैच को जो 4 जनवरी से स्टार्ट हो चुका है, इसमें वसंत सर, जगदीश सर, निर्मल सर और दिगंबर माली जैसी सर से बेस्ट फैकल्टी होगी जो आपकी MST CET 2021 को क्रैक करने में हेल्प करेगी। उसके साथ साथ दोस्तों आप जैसे PCMB के स्टूडेंट हो, PCB के हो या PCM के हो, तो आपके डिफरेंट डिफरेंट बैचेज है। जैसे अगर आप PCMB के स्टूडेंट हो तो आपको मराठी और इंग्लिश का बैच है जो 16 जनवरी से दोस्तों स्टार्ट हो चुका है। उसके बाद दोस्तों अगर आप PCM के स्टूडेंट हो तो आपका भी बैच 16 जनवरी से स्टार्ट हो चुका है। उसके दोस्तों अगर आप PCB के स्टूडेंट हो तो आपका भी सेपरेट बैच दोस्तों 16 जनवरी से स्टार्ट हो चुका है। तो मैं सभी बच्चों से रिक्वेस्ट करूंगा कि ये बैच आपको मराठी, हिंदी और इंग्लिश में है, तो इसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा जहां से आप क्लिक करके इन बैचेज को ज्वाइन कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों आपको ये जो टीचर है, जो फैकल्टी है, वो आपको MST CET क्रैक करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। उसके साथ दोस्तों अभी तक अगर आपने अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया तो आप ले सकते हैं अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन गाइस, जिसमें 30+ एजुकेटर, 20+ बैचेस, 350+ कोर्सेज एंड गाइस प्रीमियम कंटेंट मिलता है आपको, स्ट्रक्चर्ड क्लासेस मिलती है, विजेज होती है, बैचेज होती है, टेस्ट सीरीज होती है। सिंगल सब्सक्रिप्शन के अंदर आपको बहुत ज़्यादा लिमिटेड एक्सेस मिलता है। तो मैं सभी बच्चों से बोलूँगा कि आज ही जाके अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन ले ले। और दोस्तों सबसे अच्छी चीज़ आपके लिए क्या है कि अनअकैडमी ने आपके लिए जो प्राइस है MST CET के, वो अप टू 50% तक लेस कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, प्राइस 50% तक कम हो चुके हैं। अगर आपको MST CET क्रैक करना है तो आपको अनअकैडमी जैसे बेस्ट प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करना चाहिए। दोस्तों आप प्राइस देख सकते हो, 1 मंथ में आपको सिर्फ 1500 रुपये देने पड़ेंगे, 3 मंथ्स में 3750, 6 मंथ में आपको 6000, 12 मंथ में सिर्फ और सिर्फ दोस्तों 8250 और 24 मंथ में 12000। मतलब आपका दोस्तों अगर आप 12 मंथ का लेते हो तो आपको 800-900 रुपये तक का आपका पड़ रहा है एक साल का। तो दोस्तों इतना सस्ता अगर आपको मिल रहा है दोस्तों, आप देख सकते हो मंथली सब्सक्रिप्शन 12 मंथ का अगर 8250 है तो मंथली आपका 700-800 रुपये पड़ेगा। तो बहुत सस्ता सब्सक्रिप्शन है ना MST CET का। तो मैं सभी बच्चों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आज ही जाके अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन ले लें। और फ्रेंड उसके साथ अगर आप रेफरल कोड यूज़ करोगे RC2020 तो आपको फ्लैट सब्सक्रिप्शन पे 10% का डिस्काउंट मिलेगा। इसका लिंक भी मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो आपको करना क्या है, आज ही अनअकैडमी लर्निंग ऐप इंस्टॉल करना है और मेरा रेफरल कोड यूज़ करना है, दैट इज RC2020, और फ्लैट 10% का डिस्काउंट लेना है अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन पे गाइस। उसके साथ साथ दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो भी बच्चे CBSE, CISE, नीट और JEE मेंस के जो डेट्स के बारे में या नीट की जो डेट के बारे में दोस्तों वेट कर रहे हैं, उनके लिए मैं बता देना चाहता हूँ कि एग्जाम डेट का लगभग फाइनलाइजेशन हो चुका है। तो मैं एक एक करके सभी एग्जाम्स की डिटेल आपको यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ गाइस। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे लिखा है CBSE, CISE, नीट, JEE मेंस एंड JEE एडवांस एग्जाम 2021। तो दोस्तों लिखा हुआ है कि इस बार CBSE में कोरोना महामारी के कारण क्लास 10 और 12 के सिलेबस को 30% तक रिड्यूस कर दिया है। तो जिन बच्चों को नहीं पता उनको बता देना चाहता हूँ कि कोरोना की वजह से 10th और 12th का जो सिलेबस है वो 30% तक रिड्यूस हो चुका है। और उससे नीट पे क्या इंपैक्ट है मैं आपको यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। तो दोस्तों लिखा है कि इस साल CBSE कक्षा के परिणाम की जो एग्जाम है, आपको सभी को पता है कि 4 मई से 10 जून तक होंगी। तो अगर आप 10th और 12th के स्टूडेंट हो तो आपको एग्जाम डेट मैं आपको बता देता हूँ कि आपकी 4 मई से 10 जून तक होंगी। और उसके साथ साथ दोस्तों लिखा है कि परिणाम 15 जुलाई को घोषित किए जाएंगे। और इस बार CBSE ने कोरोना महामारी के कारण जो सिलेबस है उसको 30% से रिड्यूस कर दिया है। उसके साथ साथ दोस्तों सबसे बड़ी क्या हो रहा है कि जैसे जैसे एग्जाम डेट का डिलेमेंट आ रहा है तो दोस्तों बच्चे जो हैं वो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर हैं उनके पास अप्रोच कर रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि एग्जाम डेट का डिक्लेरेशन किया जाए। आप देख सकते हो लिखा हुआ है कि स्टूडेंट रीच आउट टू एजुकेशन मिनिस्टर रमेश पोखरियाल अर्ग फॉर डेट ऑफ द टू बी अनाउंस। तो उन्होंने पूछा कि सर डेट अनाउंस कर दो। तो दोस्तों इसकी कंप्लीट डिटेल मैं यहाँ पे दिखाता हूँ। तो दोस्तों लिखा हुआ है कि नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट नीट 2021 एग्जाम डेट हैज नॉट बीन अनाउंस्ड yet and many has decided to reach out the education minister Ramesh Pokhriyal urge him to announce the date of the exam। मतलब काफ़ी बच्चे जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर उनके पास गए, उनसे रिक्वेस्ट किया कि दोस्तों उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप एग्जाम डेट को अनाउंस कर दो। उसके साथ साथ दोस्तों उस लिखा है कि अपसेट ओवर द दिल्ली द स्टूडेंट ऑल्सो प्लानिंग टू रन ए ट्विटर कैंपेन फॉर द सेम। तो उसके लिए स्टूडेंट ने ट्विटर पे भी रिक्वेस्ट करना स्टार्ट कर दिया है। तो दोस्तों लिखा है कि स्टूडेंट हैव बीन डिमांडिंग फॉर द अनाउंसमेंट ऑफ द एग्जाम डेट फॉर क्वाइट ए वाइल नाउ। उसके साथ साथ दोस्तों यहाँ पे बताया गया है कि मैनी
और ऑल्सो रिक्वेस्टिंग फॉर एडिशनल अटेम्प्ट दिस ईयर बाई कंडक्टिंग द एग्जामिनेशन ट्वाइस। तो दोस्तों बच्चे बोल रहे हैं कि जैसे बच्चे जा रहे हैं कि भाई अगर आप 2 बार अटैम्प्ट, क्योंकि इस बार ये चांसेस हैं कि नीट का एग्जाम 2 बार हो, तो इसलिए दोस्तों गवर्नमेंट डिले भी कर रही है ताकि बच्चे फर्स्ट अटैम्प्ट में जो बच्चे नहीं दे पाएंगे वो सेकंड अटैम्प्ट में दे पाएंगे। तो दोस्तों उस वजह से बच्चों ने बोला कि बच्चों को 2 अटैम्प्ट भी दिए जाने चाहिए 2 बार एग्जाम कराने के साथ साथ, ताकि अगर फर्स्ट अटैम्प्ट में ना हो तो सेकंड चांस में और अच्छी प्रिपरेशन कर सके। उसके साथ साथ दिखा दोस्तों बताया गया कि इन द लाइव इंटरेक्शन विद पोखरियाल इन द दिसंबर मेनी स्टूडेंट्स हैड रिक्वेस्टेड द एजुकेशन मिनिस्टर टू कंसिडर कंडक्टिंग नीट एग्जाम ट्वाइस। जो उन्होंने एजुकेशन मिनिस्टर से रिक्वेस्ट किया बच्चों ने कि सर प्लीज़ एग्जाम को 2 बार करवाइए। उसके बाद दोस्तों जो कि रिपोर्ट है, मीडिया रिपोर्ट यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, उस पर लिखा हुआ है कि मीनवाइल एज पर द रिपोर्ट्स द एजुकेशन मिनिस्ट्री एंड नेशनल टेस्टिंग एजेंसी आर अवेटिंग टू गो अहेड फ्रॉम द हेल्थ मिनिस्ट्री। तो दोस्तों ये एजुकेशन मिनिस्ट्री ने बोला है कि ये चीज़ अभी पेंडिंग है हेल्थ मिनिस्ट्री के पास। और साथ साथ उन्होंने ये भी बताया कि इन ए मीटिंग कंडक्टेड बिटवीन दीज थ्री द कंसर्न ऑफ द स्टूडेंट्स एंड द पॉसिबिलिटी ऑफ कंडक्टिंग नीट 2021 ऑनलाइन वर ऑल्सो डिस्कस्ड एंड नो डिसीजन हैज़ बीन टेकन फॉर। तो अभी तक इसके लिए दोस्तों कोई डिसीजन यहाँ पे नहीं लिया गया है। तो दोस्तों उसके साथ साथ यहाँ पे बताया गया कि एज फॉर द नीट 2021 सिलेबस एजुकेशन मिनिस्ट्री हैज क्लैरिफाइड द सिलेबस फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जाम हैज नॉट बीन चेंज। तो जो बच्चे बोल रहे हैं कि सिलेबस रिड्यूस होगा, 10th और 12th का रिड्यूस हो गया लेकिन नीट का सिलेबस रिड्यूस नहीं होने वाला दोस्तों। हाउ एवर उस पर बताया गया कि विद द रिडक्शन ऑफ द सिलेबस दिस ईयर फॉर मोस्ट ऑफ द 12th class board examination it has been decided to provide internal choices to the students for the topics removed। तो जो बच्चों को बताया गया कि जो टॉपिक रिमूव कर दिया तो उसके बाद में जो बच्चे जैसे 12th का कोई बच्चा है उसका अगर जैसे उसका वो सिलेबस में था ही नहीं 30% रिडक्शन के बेसिस पे, तो उनको इंटरनल चॉइस मतलब जो उनका पहले से जिन जिन चीज़ों में उनको क्या उनको चॉइस दी जाएगी कि वो किसी दूसरे सेक्शन से वो क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सके। उसके साथ साथ दोस्तों यहाँ पे बताया गया कि एज फॉर द डिसीजन ऑन वेदर और नॉट नीट 2021 टू बी कंडक्टेड ट्वाइस और ऑनलाइन मोड इज स्टिल अवेटेड, एक्सपर्ट्स आर होपिंग फॉर द एग्जामिनेशन टू बी कंडक्टेड ट्वाइस। और दोस्तों उसमें साफ साफ बताया कि अभी तक कंफर्मेशन नहीं हुआ लेकिन जो भी एग्जाम एक्सपर्ट है वो यही बोल रहे हैं कि नीट का जो एग्जाम है इस साल वो 2 बार होने वाला है। उसके साथ साथ दोस्तों उन्होंने ये भी बताया कि एज फॉर द एग्जाम डेट मोस्ट आर एक्सपेक्टिंग ए डेट ऑफ आइदर जून और जुलाई फॉर द एग्जामिनेशन। तो जो भी बच्चे पूछ रहे हैं कि इसका एग्जाम कब होगा, तो मैंने दोस्तों आपको पहले ही बता दिया था कि जून और जुलाई में इसका एग्जाम होने की पूरी पॉसिबिलिटी है। और ये माना जा रहा है कि 20 जून के आसपास नीट का एग्जाम हो सकता है या 27 जून को। तो अगर 2 अटैम्प्ट भी होते हैं तो दोस्तों एक अटैम्प्ट 20 से 27 जून को आने की पूरी पॉसिबिलिटी है। तो जो भी बच्चे नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो 20 जून की डेट को कंसीडर में लेके चले, क्योंकि 20 जून का डेट का एग्जाम हो सकता है। तो दोस्तों आपके सामने स्क्रीन पे है जो कि मैंने आपको पहले 4-5 बार वीडियो में बता दिया है कि एक्सपर्ट यही वेट कर रहे हैं कि एग्जाम 2 बार हो और या 20 से 27 जून को होने की पूरी पॉसिबिलिटी है। तो दोस्तों ये थी नीट एग्जाम से रिलेटेड अपडेट जो मैंने आपको बताई। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आती है तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलना, क्योंकि नीट से जुड़ी हर खबर हर अपडेट आपको इस चैनल पे मिलती रहेगी। थैंक यू दोस्तों, ऑल द बेस्ट फॉर योर काउंसलिंग एंड रिजल्ट। तो जैसे ही नीट से रिलेटेड कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन आएगा एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट पे आएगा, आई विल पोस्ट ए वीडियो और आई विल लेट यू नो अबाउट इट। थैंक यू ऑल, थैंक यू फॉर योर कंसिडरेशन एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।